एक पाकिस्तानी किसी चाइनीज दोस्त से मुलाकात के लिए गया, अयादत के लिए। वो चाइनीज के बारे में पता चला ये शदीद बीमार है, तो वो उसके पास गया तो देखा कि वो बेचारे की ऑक्सीजन लगी हुई है और बस बेचारा बड़ी टेंशन में है। तो ये उसके करीब खड़ा हो गया। जैसे ही करीब खड़ा हुआ है तो वो चाइनीज चीखने लगा, चा ची पा ची की चा पा चा ना, चीखते चीखते मर गया। इसने कहा यार मेरा दोस्त मरते मरते कोई अजीम बात करके गया, जाहिर है मरते हुए चीख चिल्ला के कुछ वसीयत करके गया है। इसने वो वर्डिंग उसकी याद कर ली ना, चा ची पा वहाँ करके ना रट्टा लगा के याद कर ली कि इसकी ट्रांसलेशन करवा। चाइना गया भाई ये चा ची पा का मतलब क्या है, तो उसका मतलब जो सामने आया वो ये था, उल्लू के पट्टे ऑक्सीजन के पाइप से पाँव हटा। कि ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। औरत का दिल पानी की तरह होता है, मर्द का दिल मिट्टी की तरह होता है। दोनों की शादी हो जाती है और फिर जिंदगी कीचड़ बन जाती है। 3 आदमी नमाज पढ़ रहे थे, तो एक को नमाज में कुछ बात की उसने। जब इसने नमाज में बात की तो दूसरे ने बोला भाईजान बातें करने से नमाज टूट जाती है, बातें करने से नमाज टूट जाती है। तो तीसरा बोलता है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बात नहीं की। आपको सच्चा प्यार मिला अभी तक? सच्चा? हमें तो झूठा भी नहीं मिला। ना मुन्ना ना, बस कर पगले, अब रुलाएगा क्या? एक लड़की कह रही पिछले हफ्ते मेरा रिश्ता है, लड़का बिजली के महकमे में काम करता था, मैंने मना कर दिया। मैंने बोला क्यों? कह रही मैं अपने शौहर को गालियां नहीं दे सकती। अमीर आदमी जब किसी जुर्म में फंसता है तो वो जज कर लेता है, और जब गुनाहों में फंसता है तो वो हज कर लेता है। কবি বলেছেন, কবি আমার বাল বলেছেন, মাথা আমার হ্যাং আছে, বিড়ির দাম বাইরে গেছে। कुछ लोग हज करके आए, पहले बड़े बदमाश थे, तो जब हज करके आए तो उनको ख्याल हुआ कि यार अब थोड़े दिन तक तो कम से कम तमीज से रहना चाहिए ना। तो वापसी पे बस में आ रहे थे, एयरपोर्ट पे उतरे होंगे, बस में आ रहे थे, तो उनके जो अमीर था उन्होंने कहा भाई देखो जैसे ही किसी को कोई औरत नजर आए, लड़की नजर आए तो इस्तिगफार पढ़ना। क्या पढ़ना? इस्तिगफार। जिसको भी नजर आए वो इस्तिगफार पढ़ ले बस। तो एक तरफ से आवाज आई अस्तगफिरुल्लाह, तो बाकी सबने कहा कहां है कहां है कहां है। রিলেশনশিপ আর বাংলাদেশের কারেন্টের ভিতরে একটা মিল হইল, শুরুতে দুইটাই শতভাগ প্রত্যাশা দিয়ে থাকে যে আমরা সবসময় অ্যাভেলেবেল, পৃথিবীর যা কিছু হয়ে যায় সবাই ছেড়ে গেলেও আমরা আপনাকে ছেড়ে যাব না। কিন্তু যখন আপনি বিশ্বাস করা শুরু করেন যে না এটা হয়তো সত্যি ছেড়ে যাবে না, ঠিক তখনই সারপ্রাইজ মাঙ্গে নাতি বলে সবই ছেড়ে যায়। वो एक चुटकुला भी है इसमें। कहते हैं कि एक फरिश्ता 3 आदमियों के पास गया, कहा कि तीनों मांगो जो चाहते हो वो हो जाएगा। अब इन 3 में से ना एक की 2 से दुश्मनी थी, एक की उन 2 से दुश्मनी थी। हसद कितनी बुरी चीज है देखो। पहले ने कहा कि मुझे जो ना फला मुल्क का बादशाह बना दो, फरिश्ते ने कहा चल भाई हो गया, बादशाह बन गया। एक ख्वाहिश। दूसरे ने कहा मुझे दुनिया का करोड़पति अरबपति आदमी बना दो, हो गया भाई। तीसरे से कहा तेरी क्या ख्वाहिश है? उसने कहा उन दोनों को दोबारा पहली हालत पे ले आओ। আমার সাথে প্রেম করতে চান? চাপ নাই, কমেন্ট সেকশনে আই লাভ ইউ বলে যান। वो सऊदी अरब में एक बांग्लादेशी को पकड़ लिया किसी ने, वो बेचारा गरीब आदमी, उसको इतनी अच्छी जेल मिली ना। वैसे सऊदीया की जेलें सारी अच्छी नहीं है, लेकिन बाज दफा वो कोई ऐसा मुजरिम नहीं होता तो बड़ी प्रोटोकॉल मिल जाता है जेल में। तो बेचारा बांग्लादेश का था, वो उसको जेल में ले गए, इलीगल घूम रहा था वो ना। तो वो 6 महीने या साल जेल में रहा, उसको इतना मजा आया, वहां पे खाना पीना मिल रहा है, फिर जेल से जाते हुए उसको पैसे भी दिए ना, खर्चा भी। तो हमारे एक दोस्त ने बताया कि जैसे ही रिहाई का टाइम आया तो बादशाह को गालियां देने लगा वो। सऊदी अरब में बादशाह को गाली देना मामूली जुर्म नहीं। तो जेल का अमला हंसने लगा, उसने बोला तुझे दोबारा नहीं पकड़ेंगे, जा यहां से। यहाँ मेरा खुद का बचपन खत्म नहीं हो रहा है और मेरे दोस्तों के बच्चे हो रहे हैं। वो एक डॉक्टरों ने दवा इजाद की, साइंसदानों ने। बच्चे ना उस मुल्क में बदतमीज पैदा हो रहे थे बहुत, तो उन्होंने कहा यार हम कोई ऐसी दवा इजाद करते हैं कि बच्चे तमीजदार पैदा हो। तो साइंसदानों ने कैप्सूल एक हामिला औरत को खिलाया,
बड़ा अच्छा तजर्बा, बच्चा पैदा होते ही आदाब। हम लोग यही चाहते हैं कि क्या हो कि ऐसी दुआ कबूल हो कि बच्चे, या अल्लाह मेरे बच्चे ठीक हो जाएं, बच्चे फौरन घर में दाखिल होते ही आदाब। साइंसदानों ने क्या किया, उन्होंने बोला यार तो बड़ा जबरदस्त तजर्बा हुआ है। एक खातून को 1 दर्जन कैप्सूल खिला दिए उन्होंने कि यार देखें जब इतना तमीजदार बच्चा 1 कैप्सूल से पैदा हुआ है, 1 दर्जन से क्या होगा। अब बच्चे की विलादत ही नहीं हो रही, पैदा ही नहीं हो रहा। बड़े परेशान, यार ये कोई रिएक्शन तो नहीं हो गया। अल्ट्रासाउंड किया, पता चला कि जुड़वा बच्चे हैं, हर एक दूसरे से कह रहे पहले आप, वो कह रहे नहीं पहले आप। 6 महीने हो गए, वो कह रहे पहले आप, वो कह रहे नहीं सर पहले आप। जैसे एक कारी साहब थे, उनको तरावियां पढ़, कुरान तो याद नहीं था, गांव के लोगों ने आगे कर दिया। अब जब वो तरावी पढ़ाएगा तो पीछे किसी को आती तो है नहीं, उसको क्या पता क्या पढ़ा रहा है, तो वो इधर उधर की शुरू हो गया ना, गर्दाने पढ़ना शुरू। जितनी उसको अरबी की गर्दाने याद थी और जो अरबी के अल्फाज, तो अभी पढ़ा जा रहा है फलां, थोड़ी बहुत अरबी आती थी। एक दिन तरावी में कोई पढ़ा लिखा आ गया आलिम, उसने पीछे से लुकमे देना शुरू किए। अच्छा, उस तरावी में इमाम को पैसे ठीक ठाक मिलते थे, 2-2.5 लाख रुपए मिलते थे। तो अब वो पीछे से उसने जब लुकमा देना शुरू किया है तो ये कहता है इमाम, या शेख उसको निस्फुल्ली व निस्फुल्लक, खामोश हो जा, आधे तेरे आधे मेरे। एक आदमी जो था ना, ड्राइविंग करके अपनी बेगम को लाता, बेगम अगली सीट पे बैठी होती, उसकी बेगम स्कूल टीचर थी। तो खवातीन दूसरी देखती, यार कितनी रिस्पेक्ट दे रहा है, खुद उतरता है, ड्राइवरों की तरह दरवाजा खोलता है बाहर से ना। रिश्ते आना शुरू हो गए, एक और शादी हो गई उसकी इसी चक्कर में ना। खवातीन ने खुद के, भाई इतनी इज्जत दे रहा है यार, हमें भी चाहिए इसकी बीवी बन जाए हम। 2 शादियां हो गई। पहली वाली बेगम स्कूल टीचर थी, उसको लेकर आता, उतरता, बाहर से दरवाजा खोलता, 3 शादियां हो गई। सही है ना। वो भी घुन्ना बना हुआ है, बता नहीं रहा है किसी को असल कहानी क्या है। उसने कहा होने दो, खुद से आ रहा है भाई। और खवातीन देख रही हैं, मुतासिर हो रही हैं, भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर एक दिन आया, दरवाजा ऐसे ही खोला, चौथी भी हो गई। बाद में पता चला ये दरवाजा बाहर से खुलता है, अंदर से लॉक खराब है इसका। नौजवान लड़का समंदर के किनारे लेटा हुआ सिगरेट के कश ले रहा था, ऐसे सिगरेट पी रहा था ना। एक बुजुर्ग गए, उन्होंने देखा ये बेचारा पड़ा हुआ अपना टाइम जाया कर रहा है, इसको जाके मैं कुछ नसीहत करूं। उन बुजुर्ग ने बोला, बेटा तुम कुछ कर क्यों नहीं लेते। उसने कहा अंकल क्या करूं मैं। बेटा तुम टाइम जाया कर रहे हो, तुम मैट्रिक कर लो, 10 साल हो जाएंगे। ठीक है जी, 10 साल में मैंने मैट्रिक कर लिया, फिर क्या। बेटा फिर इंटर करना 2 साल और। ठीक है अंकल, मैंने 2 साल 12 साल लगा, फिर टेंशन में इंटर कर लिया, फिर क्या होगा, फिर बीए कर लेना, 2 साल और लगा लेना। तो गुस्सा आने लगा, चलो 2 साल 14 साल गए मेरे बर्बाद, बीए हो गया, फिर क्या होगा, फिर मास्टर कर लेना, फिर पीएचडी कर लेना। उसने कहा 16 साल हो गए, फिर क्या। बेटा फिर अच्छी जॉब करना, फिर क्या होगा, बेटा फिर अच्छी जगह शादी करना, जब पैसा होगा तो रिश्ता अच्छा मिलेगा, फिर क्या होगा, बेटा फिर तुम्हारी औलाद होगी, अच्छा सा घर खरीदना, फिर क्या होगा, फिर मजे करना। कह रहा अभी क्या कर रहा हूं मैं, है भाई। अरे अंकल मजा, आप भी लेट जाओ मेरे साथ इधर। अब क्या है जनाब, वो जब बारात जा रही है तो बारात में देखा कि एक चूहा नाच रहा है, बड़ा डिशन करके ना खूब घूम रहा है, रक्स कर रहा है और बड़ा नाच रहा है। वो शेर दूल्हा बना हुआ बैठा, तो उसकी नजर पड़ गई चूहे पे, गुस्से से लाल पीला होने लगा ना। उस वक्त तो उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा अभी देखो शादी खत्म हुई, फिर मैं पकड़ता हूँ इस लोमड़ी को, पकड़ता हूँ मैं, ये क्यों इस घटिया जानवर को क्यों आने दिया इसमें। शेर की शादी हो रही है, मजाक थोड़ी है। अब चूहा नाचे जा रहे हैं, नाचे जा रहे हैं, नाचे। बिल आखिर जब रुखसती हो गई शेरनी की, शेर ने लोमड़ी को बुला के इंक्वायरी की, ये क्या मजाक है, मैंने तुझे मना किया था, वो घटिया जानवर नहीं आना चाहिए। लोमड़ी ने कहा हुजूर गलती हो गई। शेर ने कहा गिरफ्तार करके लाओ चूहे को। चूहे को गिरफ्तार करके लाया गया। शेर ने पूछा तुझे शर्म नहीं आती तू मेरी शादी में नाच रहा है। तो चूहे ने कहा ज्यादा शोर नहीं मचा, शादी से पहले मैं भी शेर ही था। मैं तुझे कभी समझ नहीं पाया। तुम मुझे कभी समझ भी नहीं पाओगे मुबिन। आई एम अ मिस्ट्री गर्ल। तू मिस्त्री है? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हम महीनों से मिस्त्री ढूंढते फिर रहे, घर पे प्लास्टर होना। चल। अरे गर्लफ्रेंड का दिल दुखाने में कोई गुनाह नहीं मिलता, बल्कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड एक दूसरे का जितना ज्यादा दिल दुखाएंगे इतना ज्यादा उनको सवाब मिलेगा, क्योंकि ये हलाल रिश्ता है ही नहीं, ये हराम रिश्ता। एक आदमी गंडेरियां खा रहा था, खा खा के पीछे फेंक रहा था, तो दूसरा उठा उठा के चबा रहा था। काफी देर हो गई तो इस आदमी ने उस चूसने वाले को कहा कि कमबख्त, शर्म नहीं आती, कंजूस, मेरी चूसी हुई गंडेरियां चूस रहा है। तो उसने कहा कि कंजूस तो तू है, एक कतरा भी रस नहीं छोड़ रहा इसके अंदर।
मुफ्ती साहब, मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिसके पास बड़ा मोबाइल ही ना हो और इसने कभी मखलूत माहौल में ना पड़ा हो। ऐसा रिश्ता कहाँ मिलेगा मुझे? ऑर्डर पे बनवाता हूँ आपके लिए। वो एक आदमी की 40 साल उम्र हो गई, अब तक शादी नहीं हुई। किसी ने कहा क्यों नहीं हुई? कह रहे इसको किसी बुजुर्ग की दुआ लगी है। वो दुआ क्या लगी है? किसी बुजुर्ग की इसने खिदमत की थी, उन्होंने दुआ दी थी, अल्लाह करे तू हमेशा खुश रहे। वो एक कारी साहब थे ना, कारी साहब, वो एक बच्चे को कह रहे थे कि तू गधा था, मैंने तुझे इंसान बनाया। अब एक देहाती खड़ा हुआ, वो सुन रहा, उसने कहा भाई ये गधे को भी इंसान बना देते हैं यार। वो कारी साहब से आके कहता है कि कारी साहब, मेरे पास भी एक गधा है, अगर आप उसको भी इंसान बना दें। कारी साहब को अंदाजा हो गया कि ये खेलने का बेहतरीन मौका मिल गया। कारी साहब ने कहा भाई छोड़ जाओ इसको, इंसान वाला मसाला कुछ दिन लगा के रखना पड़ेगा, एकदम से थोड़ी बन जाए। तो जब कुछ दिन मसाला लगेगा तो इंशाल्लाह ये इंसान बन जाए। कुछ दिन के बाद कारी साहब आए, भाई वो क्या हुआ? उन्होंने कहा यार वो गलती से मसाला ज्यादा लग गया है, वो नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि आला दर्जे का इंसान, यानी आम इंसानों से जरा ऊंचे दर्जे का इंसान बन गया और वो जौनपुर का जज बन गया है। तो वो जो जौनपुर का जज है ना, वो असल में तुम्हारा गधा है जो जज बना हुआ बैठा हुआ है वहां। तो ये साहब वहां पहुंचे, पहले तो जज को इशारा किया तो जज को गुस्सा आया, तो फिर घास लेके उसको दिखाया, फिर हुश हुश कर रहा है। तो जज ने बुलाया, क्या मसला? कह रहे ज्यादा शो मारने की कोशिश नहीं कर, है तो तू गधा ही ना, वो तो मसाला ज्यादा लग गया, तू क्या बन गया तू? मुझे पसंद करने वाली कोई नहीं है भाई। আমার কতগুলো বন্ধু বান্ধব আছে, হুদয় আর রাতে বলা মেসেজ দেখবো, কিরে দোস্ত তুই না সিঙ্গেল, এত রাতে ফেসবুকে কি করস? হ্যাঁ ভাই আমি সিঙ্গেল, আমার তোমার মতো মেসেঞ্জার মতো ঘর সংসার নাই, লুতুপুতু করার মতো মানুষ নাই। রিলেশন করা ছাড়া কি ফেসবুকে থাকুন যাবো না? অন্যান্য কাজ নাই? ফাউল বলাপেন আমি হুদায় ফেসবুকে স্ক্রল করে বই মেশার খাওয়ার ভিডিও দিই। আমি যদি তোর এগুলা লয়ে কথা বসতে ভাই ফেসবুক ডিঅ্যাক্টিভ করা ছাড়া কোনো উপায় নাই। মাঙ্গের নাতি করেন তোরা তখন মতো থাক, আমার মতো থাকতে দে, বুঝছস? চল বেটা। मेरे घर वाले इज वेरी खतरनाक। आई एम जब भी कोई गलती करेंगे सब मिलके आई एम को ताना मारेंगे, बट आई एम को नॉट फर्क पड़ेंगे बिकॉज आई एम डीट। কবি বলেছে, কবি বাল বলেছেন, আমি যেটা কই এটা হুন, সিনিয়র আপুদের আমার ভালো লাগে। তিন বন্ধু বসে বসে গল্প করতেছে, হঠাৎ এক বন্ধু বলল, তোরা জানিস আমার বাবা একদিন পানিতে ডুব দিয়ে 1 সপ্তাহ পানির নিচে থাকতে পারে। দ্বিতীয় বন্ধু হাসতে হাসতে বলল, এটা কোনো ব্যাপার হলো? আমার নানা একবার ডুব দিলে 1 মাস পানির নিচে থাকতে পারে। তৃতীয় বন্ধু সে তো আরো জুড়ে জুড়ে হাসতে হাসতে বলল, আমার দাদা সেই 1998 সালের বন্যাতে ডুব দিয়েছে, এখনো সে বেঁচে উঠেনি। ये गाना मेरे सबसे अच्छे दोस्त के लिए। तेरा बाप हूँ मैं। मेरे पास कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो मुझे आईफोन ही गिफ्ट कर दे।